हेलो फ्रेंड्स, अनय क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के विज्ञान विषय के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, शुद्ध जल जो है उदासीन होता है और हम लोग जानते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो है कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का मान कितना होता है? 7। तो आपका शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। और आप लोगों को अम्ल की परिभाषा पता होनी चाहिए। अम्ल की परिभाषा ये है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो जब हम लोग H2SO4 को जल में घोलते हैं तो ये जो है इस तरफ से टूट जाता है 2H+ सल्फेट आयन है। SO4 पर 2- को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन बोलते हैं। तो इसमें ये जो है ये क्या है? अम्ल है। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो इसके पहले कितने हाइड्रोजन हैं? उसके पहले जो है 2 लगा है, तो यानी कि हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, H2S विलयन का पीएच मान है। H2S फ्रेंड ऐसे लिखा रहेगा H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच मान है। तो ये भी क्या है? एक अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसे जब हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या देता है? H+ 2H+ और प्लस सल्फाइड आयन। इस पर 2- को हम लोग सल्फाइड आयन बोलते हैं। तो इसका पीएच मान ये जो है अम्ल है। और हम लोगों को पता होता है कि पीएच पैमाने पर जो है 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं प्रदर्शित होती हैं। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है उसे जो है उदासीन विलयन कहते हैं। और जब विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है तो उसे हम लोग जो है अम्लीय विलयन के नाम से जानते हैं। और जब पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है तो उसे हम लोग जो है क्षारीय विलयन के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन जो है क्या है? एक अम्लीय विलयन है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अम्ल से हाइड्रोजन वही धातु विस्थापित करेगी जो हाइड्रोजन की क्या होगी? ऊपर होगी। हाइड्रोजन के जो नीचे होगी वो धातु जो है अम्ल से जो है हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को जो है सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। सक्रियता श्रेणी का क्रम है, सबसे पहले होता है ऊपर पोटेशियम, उसके बाद जो है सोडियम, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। उसके बाद जो है इसके नीचे है चापा, सी से Cu, एच से Hg, उसके बाद जो है Ag, उसके बाद जो है प्लेटिनम होता है और सबसे नीचे जो है गोल्ड होता है। तो हाइड्रोजन के नीचे हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर ये सभी धातुएं हैं। कौन कौन सी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और ये क्या है? लोहा है, यानी कि आयरन। और ये क्या है? लेड। तो ये सभी धातु हाइड्रोजन के ऊपर हैं, ये जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे हम लोग देख रहे हैं कौन सी है? कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। तो हाइड्रोजन के जो नीचे है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? कापर धातु। तो ये जो है धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पीतल है। तो फ्रेंड्स, पीतल जो है एक मिश्र धातु होता है। पीतल जो है कापर, और आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक याद कर लीजिएगा। पिताजी, ट्रिक क्या है? पिताजी। तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा। कापर को हम लोग जो है हिंदी में तांबा बोलते हैं, और जी से हो जाएगा जिंक। तो ये जो है पीतल किसका मिश्रण है? कापर प्लस जिंक का। कापर कितना होता है? 70% कापर होता है और 30% जो है जिंक होता है। तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो फ्रेंड्स, जस्ता जो है इसे हम लोग जो है जिंक के नाम से जानते हैं। और ये किससे क्रिया करेगी? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl।
तो ये जो है इससे क्रिया करके जो है क्या बनाती है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ 2 मोल ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये बैलेंस हो गया। तो यानी कि कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है और इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स धामन सोडा को जो है हम लोग जो है इंग्लिश में जो है वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2, यानी कि इस तरफ से होता है Na2CO3 × 10H2, यानी कि इसमें जो है जल के जो है 10 अणु विद्यमान होते हैं। सोडियम, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। जल को जो है हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं, उसके पहले 10 लगा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डेका। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका जो है रासायनिक नाम है और इसे हम लोग जो है धामन सोडा के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी पदार्थ है। तो फ्रेंड्स बहते हुए रक्त को रोकने के लिए जो है फिटकरी का उपयोग किया जाता है और इसका जो है रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है। तो इसका सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस, SO4 का क्या है, होल थ्राइस × 24H2। ये क्या है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। एक बार और बता दे रहे हैं, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस × 24H2 और इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक, क्या नाम होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो फ्रेंड्स एस्टिक अम्ल का सबसे पहले आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। और ये जो है सिरका में पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो है एस्टिक अम्ल पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है, जब 2 कार्बन होते हैं तो इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। जिसमें जो है COOH लगा रहता है, उसमें जो लास्ट में जो है ओइक अम्ल जुटा रहता है। तो इसका रासायनिक नाम है एथेनोइक अम्ल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम जो है एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल। और एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। और जिसमें जो है OH जुटा रहता है उसमें लास्ट में जो है आल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, आल। और इससे जो है एल्कोहल समूह कहते हैं। कौन सा समूह है, एल्कोहली समूह। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है CH3COCH3। इस तरफ से है CH3COCH3। इसको जो है साधारण, इसका साधारण नाम जो है एसीटोन है। कह रहा है का यह IUPAC नाम है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन जो है 3 है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन और क्या है, तीसरा कार्बन। तो जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसमें कौन सा, इसके लिए जो है हम लोग नाम यूज करते हैं प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और जिसमें जो है कीटोन समूह लगा रहता है उसमें जो है अनुलग्न लगा रहता है ओन। तो इस पर हो जाएगा प्रोपेनोन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन।